हेलो एवरीवन, होप तुम लोग ने क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व कर लिया होगा। आज से हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर जो स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन है वहाँ पे सिर्फ हमें कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना है, रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट्स हमें कुछ दिए होंगे, उससे हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे ना। अब से थोड़े दिन ऐसे ही वीडियो चलेंगे, बोर्ड पे नहीं चलेंगे, क्योंकि हम लोग पहले भी ऐसे ही पढ़ते थे और शायद मुझे लगता है कि तुम्हें ऐसे अच्छे से समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो मुझे बताना, फिर से बोर्ड भी है हमारे पास, यही समझ लो कि यही बोर्ड है। और यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चंस भी देखो फटाफट मिल जाएंगे यहाँ से इजीली, कहाँ चल रहा है सब कुछ तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से ना। क्वेश्चन नंबर 18 रीड करते हैं पहले। रमेश एंड उमेश वेर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल ऑन 31 मार्च 2013। देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। एक हमें बैलेंस शीट दी हुई है ना। ये बैलेंस शीट में से हमें पता है कि हमारे जो भी एसेट्स होते हैं और जो लाइबिलिटीज़ होते हैं वो हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, चलो देखते जाओ। पहले ये जो एसेट्स वगैरह दिए हैं, अब बैंक को हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते, लेकिन इसके अलावा जो भी दिए हुए हैं डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, मशीन, अगेन करंट अकाउंट भी हम लोग ट्रांसफ़र नहीं करते। तो क्या बच गए ये सारे, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, टू सन्ड्री एसेट्स अंडरलाइन कर देंगे। और जितने भी एसेट्स है वो सब यहाँ पे ट्रांसफ़र करते जाएंगे। देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, डेटर्स का अमाउंट कितना है, 2,40,000। फिर डेटर्स के बाद क्या है, स्टॉक का अमाउंट है 1,30,000। ठीक है, स्टॉक के बाद क्या है, फर्नीचर 2 लाख, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे फर्नीचर 2 लाख। फिर फर्नीचर के बाद क्या है, मशीनरी 9,30,000, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे मशीनरी 9,30,000। ठीक है, अब इसकी टोटल आ जाएगी आउटर कॉलम में, तो इसकी टोटल कर लेते हैं हम लोग फटाफट। ये 30, फिर ये 40, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एक और 0, 1 कैरी 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो ये आ गया अपना 15 लाख। ठीक है, ये हम लोग ने लिख दिया यहाँ पे। सबसे पहले एसेट्स को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। अब देखते हैं हम लोग लाइबिलिटी साइड में क्या क्या दिया है। क्रेडिटर्स यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व देखते हैं, इसमें एडजस्टमेंट तो नहीं है। जनरल रिजर्व यहाँ पे नहीं आएगा। रमेश करंट अकाउंट यहाँ पे नहीं आएगा और कैपिटल अकाउंट भी यहाँ पे नहीं आएगा। तो फिलहाल अगर हमें दिख रहा है तो क्या दिख रहा है कि सिर्फ एक ही लाइबिलिटीज़ यहाँ हमें ट्रांसफ़र करनी है, जो है क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना दिया हुआ है, 1,70,000। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है कि जो बैलेंस शीट दी है वो बैलेंस शीट को हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसमें एडजस्टमेंट्स क्या क्या है। तो ऑन द अबाउट डेट द फर्म वॉज डिसॉल्व्ड, रमेश टुक ओवर 50% ऑफ स्टॉक एट 10,000 लेस देन द बुक वैल्यू। अब याद करो, अब जितने भी हम लोग ने पहले एडजस्टमेंट्स किए थे, जितनी भी जर्नल एंट्रीज करी थी, वो सारे एडजस्टमेंट्स यहाँ रिपीट होते जाएंगे। ठीक है, रमेश टुक ओवर 50% ऑफ स्टॉक एट 10,000 लेस, जितना भी स्टॉक है उसका 50% करेंगे और वो 10,000 कम में लेके जा रहा है। द रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 15,000, बाकी का स्टॉक हम लोग ने 15,000 कम में बेचा है, लॉस में बेचा है। डेटर्स वेर रियलाइज एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, डेटर्स को हम लोग 5% डिस्काउंट दे रहे हैं। फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाई रमेश फॉर 50,000 एंड मशीन वॉज सोल्ड फॉर 4,50,000। ठीक है, creditors were paid in full and there was an unrecorded bill for repairs 160 which was settled at 140। चलो एक एक एडजस्टमेंट करते हैं। रमेश टुक ओवर स्टॉक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक वर्किंग नोट बना देते हैं स्टॉक का। देखो स्टॉक का अमाउंट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 1,30,000। नाउ सबसे पहले क्या करेंगे, इसका 50% और बैलेंस 50%। नाउ इसका 50% कितना आएगा, 65,000, और यहाँ पर भी आ जाएगा 65,000। नाउ इसका 50% कौन लेके जा रहा है, रमेश, लेकिन कितने में लेके जा रहा है, 10,000 कम में। तो ये आ गई वैल्यू इसकी 55,000, और ये कौन लेके जा रहा है, रमेश, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन रमेश। और बाकी का जो स्टॉक है वो हम लोग ने 15,000 कम में बेचा है, तो इसमें से भी 15,000 माइनस कर देंगे। तो हमने कितने में बेचा है, 50,000 में बेच दिया है। ठीक है, अब ये तो तुम्हें पता ही है कि स्टॉक अगर पार्टनर लेके जाएगा या फिर हम बेचेंगे, कहाँ लिखते हैं हम लोग, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। सबसे पहले रमेश लेके जा रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई रमेश कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे क्या लेकर जा रहा था वो, स्टॉक की वैल्यू कितनी आई, 55,000, ये लिख दिया यहाँ पे 55,000।
और बाकी का स्टॉक हमने क्या कर दिया है, बेच दिया है। तो बाई बैंक अकाउंट ब्रैकेट में लिख दो स्टॉक, और ये कितने में बेचा है हम लोग ने, 50,000 में सेल कर दिया है। ठीक है, ये हो गया हमारा ये फर्स्ट एडजस्टमेंट। डेटर्स वेयर रियलाइज एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। जो डेटर्स है वो हम लोग 5% में रियलाइज़ कर रहे हैं, तो ये भी अपने को पैसा मिलेगा। रियलाइज मतलब बेच दिया हम लोग ने, तो बाई बैंक अकाउंट डेटर्स, और डेटर्स का जितना भी अमाउंट है उसमें से 5% क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 2,40,000 का 5% कितना आएगा, 12,000। तो माइनस करके यहाँ पे कितना लिखेंगे, 2,28,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, देखो ये हो गया फर्स्ट एडजस्टमेंट। फिर फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाई उमेश फॉर 50,000। तो फर्नीचर कौन लेके जा रहा है, उमेश। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई उमेश कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे हम लोग फर्नीचर। वो फर्नीचर कितने में लेके गया था, 50,000 में, तो यहाँ पे लिख दिया अपन ने 50,000। फिर नेक्स्ट क्या है, देखो मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर 4,50,000। तो हमने मशीन को बेच दिया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, बाई बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे मशीनरी, और कितने में सेल किया हम लोग ने, 4,50,000 में, ये भी लिख दिया यहाँ पे हम लोग ने। क्रेडिटर्स वेयर पेड इन फुल। अब क्रेडिटर्स को पहले हम लोग ने कहाँ ट्रांसफ़र किया था, यहाँ क्रेडिट साइड में। अब इसको हम लोग पे करेंगे तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे क्रेडिटर्स। नाउ क्रेडिटर्स कितना अमाउंट है, 1,70,000, ये हम लोग ने उसको पूरा पे कर दिया है। ठीक है, फिर है देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड बिल फॉर रिपेयर्स फॉर 1,60,000 विच वॉज सेटल्ड एट 1,40,000। मतलब एक हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी थी 1,60,000 की, जिसको हमने कितना पे कर दिया, 1,40,000। अब याद करो लाइबिलिटीज़ हम पे कर रहे हैं, अब सारी एंट्रीज तुम्हें याद होनी चाहिए। लाइबिलिटीज़ पे करेंगे तो कहाँ लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, और ये क्या है, अनरिकॉर्डेड बिल। ब्रैकेट में लिखना कंपलसरी है इसमें, अनरिकॉर्डेड बिल हम लोग ने जितना पे करा है उतना ही लिखेंगे, 1,40,000। अब इसके अलावा और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है, तो बस हमें सिर्फ क्या करना है, रिलेशन अकाउंट क्लोज करना है ना। क्लोज करने से पहले हम लोग क्या चेक करते हैं कि जो लाइबिलिटीज़ थी वो पेड हो गई है, बस एक ही लाइबिलिटीज़ थी वो पेड हो गई, तो अब हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल इस अकाउंट को क्या करना है, हमें क्लोज करना है। और क्लोज करके तुम्हें क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट या फिर लॉस फाइंड करना है। देखो कौन सा साइड ज़्यादा आ रहा है, तो यही साइड ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो ये प्लस करेंगे, फिर यहाँ माइनस करें, ये दोनों सेम टोटल लिखेंगे, यहाँ जो भी बैलेंस आएगा वो पार्टनर्स में हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चलो फटाफट ये टैली करो। चलो होप सो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 18 हो गया होगा, नहीं होगा तो एक बार देखो आंसर टैली कर लेना तुम लोग। जो आंसर आया वो है 8,07,000। फिर इसे हम पार्टनर्स में 7:3 में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि इनके कैपिटल के रेशियो में डिवाइड करना है, तो इनका कैपिटल का रेशियो कितना आ रहा है, 7:3। ठीक है, चलो अब 18 के बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। पहले रीड करते हैं क्वेश्चन को। देखो, प्रदीप एंड राजेश वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। इनका रेशो दिया हुआ है। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप फर्म ऑन 31 मार्च 2018। प्रदीप वॉज डेप्यूटेड टू रियलाइज द एसेट्स एंड टू पे ऑफ द लाइबिलिटीज़। मतलब हमने प्रदीप को क्या काम दिया है कि एसेट्स को बेचना है और लाइबिलिटीज़ को पे करना है। ही वॉज पेड 1,000 एज कमीशन फॉर हिज सर्विसेज। तो हमें प्रदीप को कितना देना है, 1,000 रुपीज़। देखो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, यहीं से क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, इस चीज़ को भूल जाएंगे। तो ये अपना एक्सपेंस है जो हमें रिकॉर्ड करना है। द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, हमें बैलेंस शीट दी गई है, तो एडजस्टमेंट को अभी रीड करके कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, जो भी हमारे एसेट्स है और जो हमारी लाइबिलिटीज़ है, सबसे पहले उसे हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, चलो एक एक ट्रांसफ़र करते जाएंगे हम लोग। देखो फर्स्ट पहले क्या है, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, प्रोविजन क्रेडिट में चला जाएगा, बिल रिसीवेबल, बस ये सारी, और फिर गुडविल भी। गुडविल को भी हम लोग यहाँ पे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। ठीक है, तो चलो एक बार ये कॉपी कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टू सन्ड्री एसेट्स, है ना। अब यहाँ पे एक एक एसेट्स हम लोग लिखते जाएंगे। सबसे पहले बिल्डिंग दिया है, बिल्डिंग हमें दिया है 1,20,000। फिर हमें दिया है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट दिया है 30,600। फिर हमें दिया है डेटर्स,
डेटर्स दिया है 34,000, डेटर्स यहाँ पे लिखेंगे, और जो प्रोविज़न है वो हम लोग कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे लिख लो बाई प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, वो लिख दिया हम लोग ने यहाँ पे 4,000, ये लिख दिया। फिर डेटर्स के बाद और कौन सा है, एसेट्स है बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल दिया हुआ है हमें 37,400। बिल रिसीवेबल के बाद बैंक यहाँ पे नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन गुडविल, गुडविल का कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, तो ये आ गया 4,000। ठीक है, अब इसकी टोटल हम लोग कहाँ लिख देंगे, आउटर कॉलम में लिख देंगे। तुम लोग भी टोटल करना, हमारे पास तो कैलसी का ऑप्शन है, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, याद रखना एग्ज़ाम में तुम्हें कैलसी अलाउड नहीं है। ठीक है, तो तुम्हें खुद से करना है, और ये आंसर आ रहा है 2,26,000। तो ये हो गया हमारा सन्ड्री एसेट्स हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अब लाइबिलिटीज़ देखते हैं। सबसे पहले दिया है क्रेडिटर्स, फिर मिसेस प्रदीप लोन, ये तो प्रदीप अपना पार्टनर है, मिसेस प्रदीप उसकी वाइफ। ठीक है, राजेश लोन, ये एक पार्टनर का लोन है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, याद करो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को भी हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, रिलेशन के क्रेडिट साइड में। तो क्या क्या जाएगा, क्रेडिटर्स जाएगा, मिसेस प्रदीप लोन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ठीक है, ये भी हम लोग यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ठीक है ना, ये मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है, वो हमने यहाँ पे क्यों ट्रांसफ़र किया, क्योंकि एसेट्स यहाँ ट्रांसफ़र किया था इन्वेस्टमेंट, तो इसका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी यहीं ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, और अब जो मेरी लाइबिलिटीज़ है वो हम लोग क्या लिखेंगे, बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज़। कौन सी लाइबिलिटीज़ है, एक तो हमें दिया है क्रेडिटर्स, वो लिख देंगे हम लोग क्रेडिटर्स 80,000, और उसके बाद एक और है लाइबिलिटी मिसेस प्रदीप लोन, और वो अमाउंट हमें दिया हुआ है 40,000। ठीक है, राजेश लोन वगैरह यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, बस ये टोटल लिख दिया हम लोग ने आउटर कॉलम में 1,20,000। तो पहले हम लोग ने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। अब एक एक एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। प्रदीप एग्री टू पे ऑफ हिज वाइफ लोन, वेरी गुड। हम लोग ने वाइफ लोन को कहाँ ट्रांसफ़र किया था, यहाँ पे। अभी से पे कौन कर रहा है, प्रदीप पे कर रहा है, तो हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टू प्रदीप्स कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखना बहुत कंपलसरी है कि किसका लोन पे कर रहा है, मिसेस प्रदीप लोन। ठीक है, ना कितना पे कर रहा है ये 40,000। ना अभी हम लोग इसका सेकेंड इफेक्ट कुछ भी नहीं देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ क्या बोला है, क्या प्रिपेयर करना है, हमें सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट। सेकंड देखो, हाफ ऑफ द डेटर्स रियलाइज 12,000 एंड रिमेनिंग डेटर्स वेयर यूज्ड टू पे ऑफ 25% ऑफ द क्रेडिटर्स। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो समझना अच्छे से। हाफ ऑफ द डेटर्स रियलाइज 12,000, मतलब आधे डेटर्स तो हमने बेच दिए जिसका पैसा हमें मिल गया 12,000, और रिमेनिंग डेटर्स को हमने क्या किया, टू यू वेर यूज टू पे ऑफ 25% ऑफ द क्रेडिटर्स, मतलब डेटर्स हमने किसको दे दिए, क्रेडिटर्स को दे दिए। याद करो, इसकी हमें कोई भी एंट्री पास नहीं करनी है। ठीक है, खाली किसकी पास करेंगे, हाफ ऑफ द डेटर्स रियलाइज 12,000। अब डेटर्स से हमें पैसा मिल गया, रियलाइज़ कर दिया, मतलब हमने बेच दिया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, बाई बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो डेटर्स। अब डेटर्स हम लोग ने हाफ कितने में बेचा है, 12,000 में, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 12,000। ठीक है, इसकी कोई एंट्री नहीं आएगी। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट सोल्ड टू राजेश फॉर 27,000। इन्वेस्टमेंट हमने राजेश को बेच दिया। अब देखो राजेश का अमाउंट कितना है, 27,000। ना सोल्ड किया, मतलब इसका पैसा मिल गया होगा हमें, तो सिंपल यहाँ पे हमें वापस से क्या लिखना है, बाई बैंक अकाउंट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अमाउंट आ जाएगा 27,000। नाउ देखो यहाँ पे क्लियर लिखा नहीं कि इन्वेस्टमेंट सोल्ड टू राजेश, तो हम लोग ये भी एज्यूम कर सकते हैं कि इसका पैसा अभी तक आया नहीं है, और अगर इसका पैसा अभी तक नहीं आया तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बाई राजेश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यही लिखो, बेस्ट है। फिर बिल्डिंग रियलाइज्ड 1,52,000। ना बिल्डिंग को हमने बेच दिया है, रियलाइज्ड मतलब बेच दिया है, तो बाई बैंक अकाउंट बिल्डिंग, और ये हम लोग ने कितने में बेचा है, 1,52,000 में हमने बेच दिया, ये लिख दिया हम लोग ने। फिर रिमेनिंग क्रेडिटर्स वेयर टू बी पेड आफ्टर 2 मंथ।
नो ये रिमेनिंग क्रेडिटर्स कहाँ से आएंगे, देखो हम लोग ने 25% क्रेडिटर्स का अमाउंट पे कर दिया है, तो बैलेंस कितना बचा है 75%। देखो 25% इसमें से माइनस कर देंगे, इसका 25% कितना आएगा 20,000, तो बैलेंस कितना बचा है 60। रिमेनिंग क्रेडिटर्स वेयर टू बी पेड आफ्टर 2 मंथ, दे वेयर पेड इमीडिएटली एट 10% डिस्काउंट। हमें इसको 2 महीने के बाद पे करना था, लेकिन अभी उसको हम लोग इमीडिएटली पे कर रहे हैं, लेकिन 10% डिस्काउंट देने के बाद। तो अभी क्रेडिटर्स कितना बचा 60,000, 60 को हम लोग 10% कम पे करेंगे, तो कितना पे करेंगे 54,000। और तो क्रेडिटर्स को पे करेंगे हम लोग कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे क्रेडिटर्स, और अमाउंट कितना आएगा 54,000। ठीक है, ये भी हो गया एडजस्टमेंट। फिर बिल रिसीवेबल वेयर सेटल्ड एट ए लॉस ऑफ 1400। बिल रिसीवेबल एक एसेट है और हमने उसको लॉस में बेच दिया है 1400, तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। अगेन वापस से क्या लिखना है, बाय बैंक अकाउंट। अगली बार हम लोग क्या करेंगे, जितने भी रियलाइज्ड है ये सब एक साथ लिख देंगे। देखो बिल रिसीवेबल कितना था 37,400, हम लोग को कितना पैसा मिल रहा है 1400 कम मिल रहा है, तो यहाँ पे कितना रिकॉर्ड करेंगे 36,000। ठीक है, फिर है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 2,500। अब रियलाइजेशन एक्सपेंस हम लोग कहाँ लिखते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में आ जाएगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, और ये अमाउंट कितना है 2,500। ठीक है, ये सब हो गया, सारे एडजस्टमेंट ख़त्म। अब देखो अपना ध्यान इस पे जाएगा नहीं, पर हमें याद रखना है कि हमें कमीशन पे करना है। किसको पे करना है, प्रदीप को। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, टू प्रदीप्स कैपिटल अकाउंट, और ये हमें उसको क्या पे करना था, कमीशन। ना कमीशन कितना पे करना है 1,000। ठीक है, ये लिख दिया। अब सारे एडजस्टमेंट्स अपने ख़त्म हो गए। अब सारे एडजस्टमेंट ख़त्म हो गए, तो अब हमें इसे क्या करना है, क्लोज करना है। और जहाँ पर भी बैलेंस आएगा, या तो यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पे आएगा, हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में, दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। कौन से रेशो में, 3:2। चलो टैली करो तुम भी, और मैं भी तुम्हें बताता हूँ कि आंसर क्या आ रहा है। देखो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना कि जो क्रेडिटर्स को हमें पे करना था, देखो यहाँ पे एक वर्ड्स हम लोग भूल गए, क्रेडिटर्स को हमें 2 मंथ बाद में पे करना था, और अभी हम लोग उसको इमीडिएटली पे कर रहे 10% पर एनम डिस्काउंट। ये हम लोग ने वर्ड मिस कर दिया, 10% पर एनम। तो देखो अभी इसका डिस्काउंट कैसे फाइंड करेंगे, नेट अमाउंट कितना पे करना है 60,000, 10% 2 मंथ के लिए अपने को फाइंड करना, तो डिस्काउंट कितना आएगा ओनली 1,000। तो क्रेडिटर्स को हम लोग पे कितना करेंगे 59,000। ठीक है, क्रेडिटर्स को हम लोग पे करेंगे 59,000, और फिर ये करने के बाद जो तुम्हारा प्रॉफिट बचेगा वो कितना बचेगा 30,500, और इस 30,500 को तुम क्या करोगे, दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो ये आ गया प्रदीप, और फिर ये आ जाएगा राजेश। ठीक है, चलो अब इसको कंप्लीट कर लो फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20। Ashish and Kanav were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. On 31st March 2018, their balance sheet was as follows. देखो एक बैलेंस शीट हमें दिया हुआ है। सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इस बैलेंस शीट को हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, देखो बैंक तो ट्रांसफ़र होगा नहीं, फिर स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, ये सारे कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे हम लोग, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। फिर यहाँ से ट्रेड क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, मिसेस आशीष लोन, कनव लोन नहीं आएगा बिकॉज वो पार्टनर है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो चलो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करते हैं। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। देखो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले टू सन्ड्री एसेट्स, टू सन्ड्री एसेट्स। नो देखो सबसे पहले है स्टॉक, तो स्टॉक को लिख देंगे हम लोग, स्टॉक आ रहा है 24,000, ये लिख दिया हम लोग ने स्टॉक 24,000। फिर है डेटर्स, डेटर्स का अमाउंट आ रहा है 19,000। फिर है फर्नीचर, फर्नीचर का अमाउंट आ रहा है 40,000। फिर है प्लांट, प्लांट का अमाउंट आ रहा है 2,10,000। फिर है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट आ रहा है 32,000। ठीक है, फिर ये हम लोग टोटल करके लिख देंगे हम लोग आउटर कॉलम में। अगेन वापस हमारे पास कैलसी का ऑप्शन है, आपके पास कैलसी का ऑप्शन नहीं है। ठीक है,
तो चलो इसकी फटाफट टोटल कर लेते हैं हम लोग। देखो 24,000 प्लस 19,000 प्लस 40,000 प्लस 2,10,000 प्लस 32,000, ये आंसर आ रहा है 3,25,000। तो यहाँ पे हम लोग ने लिख दिया 3,25,000। फिर लाइबिलिटीज़ को हम यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख दो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी नहीं है। फ्लक्चुएशन, ठीक है, फ्लक्चुएशन फंड कितना अमाउंट आ रहा है 4,000, ये लिख दिया अपन ने। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया है तो ठीक है, रिजर्व लिख देंगे, ये लिख दिया यहाँ पे। फिर अब जो भी लाइबिलिटीज़ है वो सब हम लोग किसके हेडिंग में लिखेंगे, बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज़। क्या क्या है देखो, सबसे पहले है ट्रेड क्रेडिटर्स, वो अमाउंट दिया हुआ है हमें 42,000, ये लिख देंगे हम लोग। फिर है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ये भी एक लाइबिलिटी है जिसका अमाउंट दिया हुआ है 60,000। फिर मिसेस आशीष लोन, ये अमाउंट हमें दिया हुआ है 9,000। और कनव लोन नहीं आएगा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड नहीं आएगा, ठीक है। अब इसकी टोटल कर लेंगे, 0 0 0 9 10 11 1 और एक 1 10 और एक 11, ठीक है। ये अमाउंट आ गया यहाँ पे 1,11,000। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, जो हमने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। अब एक एक एडजस्टमेंट देखेंगे। देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, ऑन द अबाउट डेट दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, आशीष एग्रीड टू टेक ओवर फर्नीचर एट 38,000 एंड पे ऑफ मिसेस आशीष लोन। मतलब आशीष एक तो पहले फर्नीचर लेके जा रहा है, तो उसकी एंट्री पास करो, अलग अलग करो। पहले आशीष फर्नीचर लेके जा रहा है तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे बाई आशीष कैपिटल अकाउंट। अब इसमें क्या लिख देंगे, फर्नीचर, फर्नीचर कितने का लेके जा रहा है वो 38,000। अभी हमें सेकेंड इफेक्ट नहीं देखना, हम सिर्फ अभी क्या कर रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट कर रहे हैं। और आशीष क्या पे कर रहा है, उसकी वाइफ का लोन पे कर रहा है, तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, टू आशीष कैपिटल अकाउंट, ठीक है। मिसेस आशीष लोन कितने का था, 9,000 का, तो वो उसने वो पे कर दिया, ये लिख दिया यहाँ पे। फिर देखो क्या है नेक्स्ट, डेटर्स रियलाइज 18,500 एंड प्लांट रियलाइज 10% मोर। तो ये हमारा एसेट बेच रहे हैं हम लोग, डेटर्स का इतना और प्लांट का 10% मोर लिख देंगे। यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, बाई बैंक अकाउंट। अब क्या क्या है देखो, डेटर्स, डेटर्स से हमें कितना पैसा मिल रहा है 18,500, और प्लांट यहाँ पे कितना लिखा था हम लोग ने 2,10,000 का हमें 10% और मिल रहा है, मतलब 21,000 ऐड करके और मिलेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2,31,000, ठीक है। ये इतना से टोटल कर लेंगे बाहर, ये आ गया 500, फिर ये आ गया 9, फिर ये आ गया 4 और ये 2,49,500। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, Kanav took over 40% of the stock at 20% less than the book value and remaining stock was sold at a gain of 10%. I think ये तुम्हें पहले भी हम लोग ये कर चुके हैं। Kanav took over 40% of the stock at 20% less than the book value। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, चलो वर्किंग नोट बना लेते हैं। सबसे पहले देखो स्टॉक क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है 24,000, तो हम लोग स्टॉक यहाँ पे लिखेंगे 24,000, इसका 40% स्टॉक, ठीक है। इसका 40% स्टॉक कौन लेके जा रहा है, कनव। तो 24,000 का हम लोग करेंगे, 24,000 का हम लोग करेंगे 40%, तो ये आ रहा है 9,600। और इसमें भी क्या कर रहा है वो 20% और कम कर रहा है, तो इसका भी हम लोग 20% और निकाल लेंगे, तो कितना आ रहा है 1920। ये इसमें से माइनस कर देंगे, तो माइनस 9620, तो ये आ जाएगा 7,000 नहीं 9,600 माइनस 20%, तो ये आ गया 7,680। ये कौन लेके जा रहा है, ये लेकर जा रहा है कनव। तो पहले इसकी एंट्री कर लेते हैं, चलो ये कौन लेके जा रहा है, कनव। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई कनव्स कैपिटल अकाउंट, और वो क्या लेके जा रहा है, स्टॉक। तो ये अमाउंट कितना आ जाएगा 7,680, ठीक है। अब रिमेनिंग जो स्टॉक है वो हम लोग ने गेन में बेचा है 10%, तो रिमेनिंग स्टॉक कितना बचेगा, 24,000 में से 9,600 चला गया, तो बैलेंस स्टॉक कितना बचेगा 14,400। और ये हम कैसे बेच रहे हैं, प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। प्रॉफिट कितना है 10%,
तो इसमें हम लोग 10% ऐड करेंगे, वो कितना आएगा 1440, ठीक है। और ये प्लस करने के बाद 15,840 इतने में हम लोग ने बेच दिया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई बैंक अकाउंट, ये हम लोग ने बेच दिया स्टॉक। कितने में बेचा है 15,840, ठीक है। आ रहा है तुम लोग को समझ में। फिर स्टॉक वाला एडजस्टमेंट हो गया। फिर ये ट्रेड क्रेडिटर्स टुक ओवर इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट। अब तो ये तुम्हें मास्टरी हो गई होगी इसमें कि इन्वेस्टमेंट कौन लेके जा रहा है, क्रेडिटर्स। तो इसकी हम लोग बुक्स में कोई भी एंट्री पास नहीं करते हैं। फिर Kanav agreed to take over the responsibility of completing dissolution at an agreed remuneration of 12,000 and to bear realization expenses, ठीक है। हम लोग उसे कितना पे करेंगे 12,000 और वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वो बेयर करेगा। तो ये रियलाइजेशन एक्सपेंस की हम लोग एंट्री पास नहीं करेंगे। एक्चुअल एक्सपेंस ऑफ रिलेशन अमाउंटेड टू 10,000, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें तो इसे क्या पे करना है, रेमुनरेशन पे करना है 12,000, हम वो लिखेंगे। किसे पे करना है, कनव को। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या लिखेंगे, टू कनव्स कैपिटल अकाउंट, और ये हम क्या दे रहे हैं उसे, रेमुनरेशन। कितना पे करना है हमें 12,000। एक्चुअल एक्सपेंस अपने को कोई लेना देना नहीं है। क्यों, बिकॉज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वो बियर करने वाला है। तो जो प्रॉफिट जो लॉस होगा वो उसे देखना है, हमें नहीं देखना है, ठीक है। चलो एक बार तुम लोग इसको क्लोज करो, देखो बैलेंस कितना आ रहा है। मैं भी फाइंड करता हूँ और चेक करते हैं कि अपना आंसर टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। होप सो तुम लोग का आंसर टैली हो गया होगा, है ना, पक्का। तुम लोग ने इसको क्लोज करने से पहले एक चीज चेक किया कि जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज़ थी क्या हमने उसे पे कर दिया है। देखो आशीष लोन को तो हमने पे कर दिया है। ट्रेड क्रेडिटर्स इन्वेस्टमेंट लेके चला गया था तो वो हम लोग लिखते हैं, लेकिन एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड के बारे में क्वेश्चन में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें पहले एम्प्लॉयज़ फंड को पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ये हम लोग 60,000 पे कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद तुम लोग टैली करना, तुम्हारा 100% आंसर क्या होगा, टैली होगा। तुम्हारा आंसर कितना आएगा 20,020, और इसे तुम क्या करोगे, दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दोगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जो दिया हुआ है 3:2। तो दो पार्टनर्स कौन कौन है, एक तो है आशीष और दूसरा है कनव, ठीक है। चलो कंप्लीट करो। अब इसके बाद हम लोग फुल फ्लेज बैलेंस शीट नहीं, फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे जिसमें बैंक अकाउंट भी आएगा, पार्टनर्स लोन भी आएगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आएगा और रियलाइजेशन अकाउंट भी आएगा, ठीक है। चलो।